हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, जीवन में हाँ और नहीं कहना सीखें। हाँ और नहीं पूरे संसार में 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है जो प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं। सिर्फ जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों को ही स्वीकार करें और फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन्हें अपने खुद के व्यक्तित्व में ढालें। उन सारी नसीहतों, विचारों, पंथों और रूढ़ियों को नहीं कह दें जो रोकती हैं, सीमित करती हैं और आपके मन में डर भरती हैं। दूसरे शब्दों में, मानसिक रूप से किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करें जो आपकी आत्मा में आनंद न भरती हो। आपको यह एहसास होना चाहिए कि ईश्वर असीमित जीवन है और वह आपका जीवन इसी समय है। ईश्वर असीम प्रेम है और उसका प्रेम आपकी आत्मा को भरता है। ईश्वर आनंद है और आप आनंद की पूर्णता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर बुद्धिमत्ता है और आपकी बुद्धि लगातार ऊपर से प्रकाशित हो रही है। ईश्वर शांति है और आप अपने विचारों, शब्दों व कार्यों में ईश्वर की ज्यादा से ज्यादा शांति व्यक्त कर रहे हैं। जब आप हर दिन इन सत्यों का एहसास करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व दीप्तिमान बन जाएगा और आप सभी तरीकों और चीजों में अपने लिए नेकी की राह बना लेंगे। बाइबल कहती है, हर घाटी को ऊंचा कर दिया जाएगा, हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा कर दिया जाएगा और टेढ़े मेढ़े को सीधा कर दिया जाएगा और ऊबड़ खाबड़ जगहों पृष्ठ 99 को समतल कर दिया जाएगा। जब आप निराशा, उदासी, दुख की घाटी में हो तो अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति की ओर मुड़ें और यह एहसास करें कि बाहरी चीजें और स्थितियां कारण नहीं है। सारी चीजें गुजर जाती हैं। परिस्थितियां दूसरी परिस्थितियों का सृजन नहीं करती हैं। मूल कारण आपका विचार और भावना है। भावना और विचार मिलकर आपकी तकदीर बनाते हैं। विचार और भावना आपके मानसिक नजरिए या विश्वास के द्योतक हैं। स्थितियां और परिस्थितियां सिर्फ सुझाव देती हैं। आप में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है। इसलिए यह निर्णय लें कि असीम प्रज्ञा बाहर निकलने का रास्ता बताती है। इस बारे में सोचें कि आप किस तरह की परिस्थितियां चाहते हैं। फिर पर्वत समस्या को हटा दिया जाएगा और पहाड़ी बाधा या मुश्किल को चकनाचूर कर दिया जाएगा। जब आप दावा करते हैं कि दैवीय नियम और व्यवस्था आपके जीवन को नियंत्रित करती है तो टेढ़े मेढ़े जीवन के उतार चढ़ाव, किस्मत के थपेड़े सीधे कर दिए जाएंगे और ऊबड़ खाबड़ जगहों को समतल कर दिया जाएगा। यानी आप विकास, उपलब्धि, प्रगति का संतुलित जीवन जीने लगेंगे। आप घुमावदार रास्तों, बीमारी, दुर्घटनाओं, नुकसानों और ऊर्जा, समय व प्रयास के मूर्खतापूर्ण अपव्यय से स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आपकी निगाह ईश्वरीय शक्ति पर केंद्रित होती है तो आप अपने भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता के संपर्क में आ जाते हैं। आप अपने विचार और भावना के माध्यम से शक्ति के अंतहीन स्रोत से संपर्क करना सीख लेते हैं। सारी बाधाएं, विलंब, रुकावटें और मुश्किलें गायब हो जाएंगी और आपके जीवन का रेगिस्तान गुलाब की तरह आनंदित होगा व लहलहाने लगेगा। बाइबल के नीचे दिए गए आदेश को हाँ कहें, ये बहुत सुंदर है। अंत में, बंधुओं, जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें पवित्र हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई सद्गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। यह आपका आध्यात्मिक पैमाना है। आपको अपने सभी विचारों, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, विश्वासों और मान्यताओं का मूल्यांकन इन शाश्वत सत्यों के आधार पर करना चाहिए। चाहे यह आपके पादरी, पुजारी या इमाम का प्रवचन हो, कोई भी चीज जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की पुष्टि नहीं करती है उसे अपने मन में तुरंत अस्वीकार कर दें। उन सभी विचारों को हाँ कहें जो उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं और आपकी आत्मा को गरिमा देते हैं। डर, चिंता, द्वेष, दुर्भाव, कटुता या शत्रुता के किसी तरह के विचारों या सुझावों पर जोर से और निर्णायक रूप से नहीं कहना सुनिश्चित करें। याद रखें कि आप जीवन में जिसे हाँ कहते हैं वह आपके अवचेतन मन में संचित हो जाता है और अंततः अनुभवों, परिस्थितियों व घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाता है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन विश्व के सबसे महान चिंतकों में से एक थे। वे निश्चित रूप से विश्व के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने कहा था, बुराई के खिलाफ भौंकना बंद करें, पृष्ठ सौ और अच्छाई के सौंदर्य का गुणगान करें। क्या ये सुंदर नहीं है? आप दृढ़ता से और निर्णायक रूप से जिसे नहीं कहते हैं वह आपके अनुभव से दूर चला जाता है। हाल ही में मैंने एक महिला से बात की जो एक बड़े ऑफिस में नौकरी करती थी। ऑफिस से निकलने का समय शाम 5 बजे था। नियमित और सुनियोजित तरीके से कुछ दूसरी कर्मचारी आकर कहती थी, मैरी, आज मेरा हड्डियों के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या तुम मेरे लिए ये पत्र टाइप कर दोगी? दूसरी कर्मचारी कहती थी कि उसे डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाना है।
बाकी कहती थी कि उन्हें रिश्तेदारों को लेने हवाई अड्डे जाना है आदि। वह ये सारे काम कर तो देती थी, लेकिन मन ही मन खिन्न हो जाती थी। मैरी ने जिंदगी में नहीं कहना नहीं सीखा था। उसे एहसास हुआ कि ये स्वार्थी लोग उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसे चारों ओर धका रहे हैं और पीठ पीछे हंस रहे हैं। इस पर उसने भी अपने डॉक्टर और अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट का नाटक शुरू कर दिया। जब बाकी कर्मचारी आकर उससे ओवरटाइम करने को कहती थी, तो वह उन्हें बता देती थी कि यह असंभव है, क्योंकि उसे खुद के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इसके बाद उसने किसी को अपना फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी। ये गलत है कि आप लोगों को अपना नाजायज फायदा उठाने दें। हर उस चीज को नहीं कहना सीखें जो झूठी है या जिसे आप झूठ मानते हैं। एक महिला ने मुझे हाल ही में बताया कि वह अपने बेटे की संतान को संभालने के लिए सप्ताह में 3 रात जागती थी और इस चक्कर में अपने खुद के परिवार तथा अपने पति को नजरअंदाज कर रही थी। बेटा बहू सुबह 1-2 बजे घर लौटते थे, आमतौर पर शराब के नशे में धुत। वे उसे कोई धन्यवाद नहीं देते थे, उसकी कोई कद्र नहीं करते थे, लेकिन उसने कहा कि उसे बच्चे की परवाह करनी ही थी। मैंने उसे समझाया कि यह नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है कि वह उनके स्वार्थ, असभ्यता और अवगुण में अपना योगदान दे। मैंने कहा कि उसे यह एहसास करना चाहिए कि उसका पति और उसका खुद का परिवार पहले स्थान पर आता है। मैंने सुझाव दिया कि अगली बार जब वे उससे बच्चा संभालने को कहें तो उसे दृढ़ता से कहना चाहिए, नहीं, बेबी सिटर ले आओ और उसे भुगतान करो। उस महिला ने ऐसा ही किया। उसके बाद उसके बेटे बहू के मन में उसके प्रति कहीं ज्यादा सम्मान दिखा और अब वे उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं। एक आदमी ने एक पांडुलिपि न्यूयॉर्क के कई प्रकाशकों के पास भेजी और ये कोई टिप्पणी नहीं के साथ लौटी। एक प्रकाशक ने तो उसकी पांडुलिपि में लेखक के बतौर तबाही मचा दी, जिससे वह आवेश में आ गया। वह आग बबूला हो गया और बेहद उत्तेजित हो गया। जब उसे पता चला कि वह खुद के साथ क्या कर रहा है, तो वह मन के नियमों का सृजनात्मक इस्तेमाल करने लगा। उसने इस तरह तर्क दिया, इस पांडुलिपि में बहुत सारी उपयोगी जानकारी है। यह न सिर्फ अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है। असीम प्रज्ञा जो आपके भीतर का ईश्वर है, मेरे सामने वह आदर्श प्रकाशक उजागर करती है, जो इसकी पृष्ठ 101 सामग्री की कद्र करेगा और इसे दैवीय व्यवस्था में प्रकाशित करने के लिए तैयार होगा। उसने जीवन के प्रति हाँ कहना सीख लिया। कुछ सप्ताह बाद उसे एक प्रकाशक का पत्र मिला कि उसकी पांडुलिपि स्वीकार कर ली गई है। जब कोई प्रकाशक नहीं कहता है, तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप इसे खारिज करके आगे बढ़ सकते हैं। आप यह एहसास कर सकते हैं कि आपके भीतर की असीमित प्रज्ञा, जो ईश्वर है, ऐसा द्वार खोल देती है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक महिला ने हाल ही में मुझे टेलीफोन पर बहन के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उनमें झगड़ा हो गया। उसकी बहन ने बातचीत खत्म करते समय कहा, तुम नीच हो, और फोन रख दिया। वह बहुत गुस्सा हो गई, उदास व निराश हो गई और जैसा उसने कहा, धीमे धीमे सुलगती रही। मैंने उसे उसके मन की कार्यविधि समझाई और उससे कहा, आपकी बहन ने आपको नीच कहा। खुद से पूछें, क्या मैं नीच हूँ? क्या मुझ में पार्श्विक प्रवृत्तियां या रुझान हैं? अगर आपके भीतर का जवाब नहीं है, तो फिर आप विचलित क्यों हैं? जब इंसान नाराज और द्वेषपूर्ण होता है, तो वह नकारात्मक मानसिक फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और नकारात्मक विनाशकारी अवस्था में उलझ जाता है। आपके लिए पूरी तरह से पृथक और अनासक्त बने रहना संभव है। आप किसी भी अपमान से ऊपर उठ सकती हैं। आप किसी भी चोट पहुंचाने वाली चीज को स्वीकार करने से इनकार कर सकती हैं। आपको तो बस सर्वोच्च की गोपनीय जगह पर पहुंचना है। असीमित से संपर्क करें और साहस के साथ दावा करें, मैं शांति, सद्भाव और ईश्वरीय प्रेम के तादात्म्य में हूं, जो अब मेरे जरिए प्रवाहित होते हैं। संसार के किसी व्यक्ति के लिए उस अजेय जगह से नीचे नहीं उतरें। आपकी बहन में आपको चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी और उसके शब्दों में कोई शक्ति नहीं थी। ये शक्ति आपके खुद के विचार और आपकी खुद की भावना की गतिविधि में होती है। आपको तो बस उसे दुआ देनी थी और आगे बढ़ जाना था। उसने इस तरह से प्रार्थना की, मैं पूरी तरह से और खुलकर अपनी बहन को क्षमा करती हूँ और उसके लिए जीवन की सारी नियामतों की कामना करती हूँ। जब भी मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ, मैं खुद से कहती हूँ, ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। कुछ दिनों तक ये सरल प्रार्थना करने के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। याद रखें, आपके सिवा कोई भी आपको आहत नहीं कर सकता। दूसरों के कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की जरा भी शक्ति नहीं है। यदि ककड़ी कड़वी है, तो आपको इसे खाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आपको आस्तीन का सांप कहता है, तो आपके लिए ये कहना आसान है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भरती है। इसके बाद वहां से आगे चल दें। पीटर उस्पेंस की शुरुआती 20वीं सदी के महानतम विचारकों में से एक थे। उनका एक विद्यार्थी किसी दूसरे के शब्दों, गपशप और कार्यों से विचलित हो जाता था। इस पर उस्पेंस्की उससे कहते थे, उसने तुम्हारे बारे में जो कहा, क्या उसमें सच्चाई है? अगर वह पृष्ठ 102 कहता था नहीं, तो उस्पेंस्की कहते थे, तो फिर ठीक है, तुम्हें क्यों विचलित होना चाहिए?
अपने लक्ष्य पर निगाह जमाए रखो। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य सद्भाव, शांति, बुद्धिमत्ता, समझ, सफलता, सही क्रिया और सौंदर्य के साथ मानसिक तथा भावनात्मक रूप से जुड़ना है। यह इतना ही सरल है। एक पुरानी कहावत है, जिसे देवता नष्ट करना चाहते हैं, पहले वे उसकी मति फेर देते हैं। यदि कोई आपको क्रोधित या भावनात्मक रूप से विचलित कर सकता है, तो उस व्यक्ति की आप पर शक्ति होती है। उस नकारात्मक भाव के आवेश में आप निश्चित रूप से कोई मूर्खतापूर्ण चीज कर बैठेंगे, कोई ऐसी चीज जिसे आप सचमुच नहीं करना चाहते, लेकिन जिसे आप नकारात्मक भाव के आवेश में कर बैठते हैं। जब आप गोपनीय जगह पर होते हैं, यानी जब आप असीम के तादात्म्य में होते हैं, तो आप एक अभेद्य किले में होते हैं। कोई भी उसकी घेराबंदी नहीं कर सकता। मौन में अकेले रहना ईश्वर के साथ अकेले रहना है। एक युवक पादरी बनने के लिए नव विचार की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ घर पर नाटक करती थी। इनमें चुपचाप रोते रहना और गश खाकर गिरना शामिल था। वे कहती थी, तुम्हारे कारण मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि तुम अपने पुरखों का धर्म छोड़ रहे हो, जो एकमात्र सच्चा धर्म है। किसी दिन मैं मर जाऊंगी और तुम्हें इस बात का अफसोस होगा। वह दिन में कई बार इस तरह का तमाशा करती थी। मैंने इस युवक को समझाया कि उसकी माँ की प्रेरणा ये थी कि वह अपने दिल की इच्छा को पूरा न करे। वे अपनी चलाना चाहती थी। वे उसे अपराधी तथा निर्दयी महसूस कराना चाहती थी, क्योंकि वह उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। ये भावनात्मक ब्लैकमेल है। मैंने उससे कहा कि उसे इन तमाशों, आंसुओं और तूफानी बखेड़ों के सामने झुकने से पूरी तरह इनकार कर देना चाहिए। उसे सिर्फ नहीं कहना था, जो उसने कह दिया। उसने अपनी माँ को युगों पुराना सत्य बताया, अंश का सद्भाव पूर्ण का सद्भाव है, क्योंकि पूर्ण अंश में है और अंश पूर्ण में है। ये कितना सरल है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह नई शिक्षा मुझे एक नया जीवन देती है, शांति, संतुलन और आत्मविश्वास का एक आंतरिक एहसास देती है, जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। यह मुझे स्वास्थ्य का एहसास देती है और इसकी बदौलत मेरी बरसों पुरानी शारीरिक बीमारी का अद्भुत इलाज हुआ है। यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करती हैं, तो आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि मुझे शांति और सद्भाव मिल गया है। आपको मेरे लिए दुआ करनी चाहिए। प्रेम पूर्णाधिकार या स्वामित्व नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले को अपनी मनमर्जी से चलाने की कोशिश करें। नहीं, यह सामने वाले को मजबूर करने की कोशिश करना है कि वह उसी तरह से विश्वास करे जिस तरह आप उससे कराना चाहते हैं, या वही काम करे जो आप उस व्यक्ति से कराना चाहते हैं। उसने कहा, माँ, मैं अपनी बात पृष्ठ 103 पर अटल रहने वाला हूँ और नव विचार पादरी बनने वाला हूँ। जो चीज मुझे शांति और सद्भाव देती है, वह आवश्यक रूप से आपको भी सद्भाव और शांति देती है। कुछ महीनों बाद माँ ने उसे एक बहुत सुंदर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे कितनी कृतज्ञ और खुश हैं कि उसे जीवन में अपनी सच्ची जगह मिल गई थी और वे उसके लिए जीवन की सारी नियामतों की कामना करती थीं। जब आप जानते हैं कि कोई चीज सच है, तो झुककर सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश न करें। हमेशा शाश्वत सिद्धांतों पर डटे रहें। रत्ती भर भी न झुकें। आप उस व्यक्ति को झुककर संतुष्ट नहीं कर सकते जो अपने दिल में एक छोटी मोटी हिटलर हो, क्योंकि ऐसे लोग संतुष्टि से पोषण पाते हैं। झुककर संतुष्ट करने से कृतज्ञता कभी हासिल नहीं होती। हमारे एक विद्यार्थी ने मुझे हाल ही में बताया कि वह मेहमान के तौर पर एक घर में ठहरा था। उसकी मेजबान पुनर्जन्म, कर्म और मृत्यु पर्यंत जीवन के बारे में बात करने लगी। जब वह पुनर्जन्म और कर्म की उनकी अवधारणा से सहमत नहीं हुआ, तो वे नाराज और आग बबूला हो गईं। वे बोली कि वह परले दर्जे का मूर्ख होगा, तभी उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने पूर्व जन्म के पापों और अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए बार बार संसार में लौट कर आते हैं। उसने इन सभी झूठी बातों को बहुत विनम्र अंदाज में नहीं करते हुए कहा, मैं आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूं कि आप इन सभी चीजों में विश्वास करें। मुझे खुशी है कि आपके विश्वास से आपको तसल्ली और आराम मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने विश्वास मुझ पर नहीं थोपना चाहेंगी, क्योंकि मैं इन विश्वासों को स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे लिए रुचिकर हैं। मुझे आशा है कि आप भी मुझे वही स्वतंत्रता देंगी जो मैं आपको देता हूँ। ये सच्चाई को हाँ कहने और झूठ को नहीं कहने का सही नजरिया है। कुछ महीने पहले मुझे एक महिला ने 6 पेज का पत्र लिखा, जिसमें उसने मुझे बदनाम और अपमानित किया। इसकी वजह मेरे द्वारा कही गई यह बात थी कि कोई भी नरक नहीं होता है। जो एकमात्र नरक मौजूद है, वह वही है जिसे हम अपने खुद के मन में बनाते हैं। जाहिर है, ये पूरी तरह से सच है। उसने पूरी बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट छान मारी और शैतान संबंधी सारे उद्धरण चुन लिए। उस पत्र को पढ़ते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा सामना एक बीमार मन से था। मैंने बस उसे दुआ दी और उस संदेश को कचरे की टोकरी में डालकर अगला पत्र पढ़ने लगा। वह जहर बुझा पत्र कागज का सिर्फ एक टुकड़ा था, जिस पर थोड़ी स्याही थी। उसमें कोई शक्ति कैसे हो सकती है? इसमें सिर्फ वही शक्ति हो सकती है जो आप इसे अपने मन में देते हैं। दूसरे शब्दों में, शक्ति इस पर आपकी प्रतिक्रिया में होती है। आपके पास दुआ या शाप देने की स्वतंत्रता होती है।
दुआ देने का मतलब है जीवन को हाँ कहना। इसका मतलब है दूसरों के लिए हर उस चीज की इच्छा करना जिसे आप खुद के लिए चाहते हैं, यानी सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन की सारी नियामतें। पृष्ठ 104। जज थॉमस ट्रोवर्ट भारत में एक महान शिक्षक थे और पूर्व न्यायाधीश थे। एडिनबरा में दिए एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने कहा कि एकमात्र शैतान ईश्वर के बारे में झूठा विश्वास और झूठी धारणा थी। शैतान ईश्वर का विपरीत है और जाहिर है ये पूरी तरह सच है। हमारी भाषा में ये प्रेम के ईश्वर की विकृत, मुनितुड़ी, रुगन धारणा है। मैं उनके व्याख्यान के बाद एक महिला श्रोता ने कहा, ट्रोवर्ट महोदय, आपने कहा कि कोई शैतान नहीं होता है। उन्होंने उस महिला से कहा, आपको शैतान की क्या जरूरत है? क्या आप उसे अपना पति बनाना चाहती हैं? महिला ने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, अपना पड़ोसी बनाना चाहती हैं? उसने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, खुद बनना चाहती हैं? महिला ने कहा, नहीं। फिर वे बोले, आप शैतान को किस लिए चाहती हैं? 11 दिन भर में होने वाली घटनाओं पर हंसना जरूरी है। अगर आप दिन में खुद पर कम से कम 6 से 8 बार नहीं हंसते हैं तो आप कभी आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाएंगे। एक पादरी ने एक रब्बी से कहा, कई बार मैं सोचता हूँ रब्बी, मुझे आप में ईसा दिखते हैं। रब्बी ने जवाब दिया, जो आपको मुझ में ईसा देखने में सक्षम बनाता है वह मुझे आप में यहूदी देखने में सक्षम बनाता है। हमें यह एहसास करना चाहिए कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हम सभी का एक ही साझा जनक है, जीवन सिद्धांत है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर का जीवन सिद्धांत है। आप जीवित हैं, है ना? ईश्वर ही जीवन है। बाइबल कहती है, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं है? ये भी कहती है, जब आप प्रार्थना करें तो कहें, हमारे पिता। इसका मतलब है कि हम सभी अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। दरअसल हम सभी भाई बहन हैं। एक ही रक्त या जीवन से उसने धरती पर रहने के लिए सारे देश और इंसान बनाए। हाँ और नहीं निर्णय के मानदंड हैं। ईश्वर के साथ अपनी एकरूपता को हाँ कहें, जो आपके भीतर की जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा का कोई चेहरा, आकार या आकृति नहीं होती, ये कालातीत, निराकार और चिरनूतन है, लेकिन यह आपके भीतर है। इस महान सत्य को हाँ कहें, मैं और मेरे पिता एक हैं। इसे नकारने वाली हर चीज को नहीं कहें। नीचे दी गई महान प्रार्थना को हाँ कहें। ईश्वर है और उसकी उपस्थिति मेरे भीतर प्रेम, शांति, सद्भाव, खुशी, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता, प्रकाश, समझ, सुरक्षा और सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में प्रवाहित होती है। मैं दिव्य का केंद्र बिंदु हूँ। ईश्वर के सारे गुण और विशेषताएं मुझ में पूरे दिन व्यक्त हो रहे हैं और जीवन के हर पल में अपने सभी तरीकों में ज्यादा ईश्वर सदृश बन रहा हूँ। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और वह हमसे प्रेम करता है। मैंने कहा कि तुम देवता हो और बाइबल को नष्ट नहीं किया जा सकता। हम सभी सर्वोच्च की संतानें हैं। इस सत्य का एहसास करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यदि आप इन महान सत्यों को दोहराते हैं तो आप एक अद्भुत शानदार व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे। आप सही कंपन प्रसारित करेंगे और असीम प्रकाश पृष्ठ 105 की दीप्ति से भर जाएंगे। आध्यात्मिक मानसिकता में ही सच्चा जीवन और शांति है। जब भी कोई डर या चिंता आपकी ओर आए या जब भी आपको लगे कि आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, तो स्थिर और शांत होकर आत्मा की संप्रभुता पर मनन करें। अपने भीतर विराजमान असीमित का एहसास कर लें कि ईश्वर असीम प्रेम, असीम प्रज्ञा, असीम जीवन, अद्भुत बुद्धिमत्ता, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सद्भाव है। ईश्वर की इस उपस्थिति का विरोध करने या इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। यदि आप इसे पुकारते हैं तो यह आपकी पुकार का जवाब देता है। असीम प्रज्ञा आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। हर आधुनिक वैज्ञानिक ये बात जानता है। इस तरह की शक्ति आपको पूरे विश्राम की अवस्था में ले आएगी और आपके मन को शांत कर देगी। अस्तित्व की इस तनावरहित अवस्था में ये सोचें कि आप क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। फिर आपके भीतर की असीम आत्मा आपकी आस्था और इसमें विश्वास पर प्रतिक्रिया करेगी। यह महान सत्य याद रखें, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज गुजर जाती है। वैज्ञानिक विचारक किसी निर्मित चीज को शक्ति नहीं देते हैं। वे जानते हैं कि सृजनकार उसके विचार से ज्यादा महान होता है। चित्रकार चित्र से ज्यादा महान होता है। आध्यात्मिक मानसिकता वाला व्यक्ति यह भी जानता है कि भौतिक चीजें भौतिक चीजों का निर्माण नहीं करती हैं। परिस्थितियां परिस्थितियों का निर्माण नहीं करती हैं। हर चीज परिवर्तन और रूपांतरण के अधीन है। आप अपने भीतर की आत्मा को पूरी निष्ठा और समर्पण देते हैं। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं होता। ये कालातीत, निराकार और चिरनूतन है। किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है, लेकिन आप अपने मन में खुशी, प्रेम, परम आनंद और उल्लास के भाव को महसूस कर सकते हैं। जब आपके विचार ईश्वर के विचार होते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपके नेक विचारों के साथ होती है। आत्मा का मुख्य कारण मन में है। किसी भी दिखने वाली चीज को, किसी व्यक्ति को, स्थान को या वस्तु को ईश्वर का दर्जा नहीं दें। केवल एक ही ईश्वर है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक।
मैं ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक दूसरा कोई नहीं है। मान लें आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, मुझे आपकी आंखों के चारों तरफ पीलापन दिख रहा है। आप कमजोर और पीले दिख रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत बीमार होने वाले हैं। वह आपकी टिप्पणियों को हंसी में उड़ा देगा, शायद तिरस्कार में, या वह आपको मानसिक रूप से असंतुलित भी मान सकता है। जहाजी अच्छी तरह जानता है कि वह समुद्री मतली से पूरी तरह मुक्त है। उसके मन में यह विश्वास और आस्था है कि जहाज में उसका बेहतरीन समय गुजरेगा। वह ये भी जानता है कि वह थपेड़ों के साथ तालमेल बैठा सकता है और समुद्र की लय को महसूस कर सकता। पृष्ठ 106। इसलिए यह एहसास करें कि आपको विचलित करने की शक्ति आपके सिवा किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और लोग आपको कुछ चीज़ों का सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन वे उन चीज़ों का सृजन नहीं कर सकते जिनका वे सुझाव देते हैं। ये शक्ति हमेशा आपके खुद के मन की गतिविधि होती है और आप शाप या वरदान दे सकते हैं। आप कह सकते हैं, ईश्वर की शांति उसकी आत्मा में भरती है। ईश्वर उसके मन में लबालब भरा है। ईश्वर इस समय मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरे जीवन में सही क्रिया है। आप हमेशा अपने लक्ष्य के साथ जुड़ाव कर सकते हैं। किसी चीज़ को खुद को परेशान नहीं करने दें, किसी चीज़ को खुद को डराने नहीं दें, किसी चीज़ को खुद को विचलित नहीं करने दें, किसी चीज़ को खुद को क्रोधित नहीं करने दें। आप स्वामी हैं। आप अपने विचार साम्राज्य के अधिकारी हैं, अपने विचारों, भावनाओं, भावों और प्रतिक्रियाओं के। आप अपने विचार साम्राज्य के सम्राट हैं। जब भी कोई नकारात्मक सुझाव आपकी ओर आता है तो आप कह सकते हैं, ईश्वर का प्रेम मेरी आत्मा को भरता है। मैं सर्वोच्च की गोपनीय जगह पर हूँ। ईश्वर मेरा चरवाहा है। मुझे कमी नहीं होगी। नेकी और कृपा मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा अनुसरण करती हैं, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के भवन में रहता हूँ। सार यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सभी विचारों को हाँ कहें जो उपचार करते हैं, वरदान देते हैं, प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं। सिर्फ जीवन के शाश्वत सत्यों व आध्यात्मिक मूल्यों को ही स्वीकार करें और फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन्हें अपने खुद के व्यक्तित्व में ढालें। उन सारी नसीहतों, विचारों, पंथों और रूढ़ियों को नहीं कह दें जो रोकती हैं, सीमित करती हैं और आपके मन में डर भरती हैं। प्रेम पूर्णाधिकार या स्वामित्व नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले को अपनी मनमर्जी से चलाने की कोशिश करें। नहीं, यह सामने वाले को मजबूर करने की कोशिश करना है कि वह उसी तरह से विश्वास करे जिस तरह आप उससे कराना चाहते हैं, या वही काम करे जो आप उस व्यक्ति से कराना चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई चीज़ सच है तो झुककर सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करें। हमेशा शाश्वत सिद्धांतों पर डटे रहें। रत्ती भर भी न झुकें। आप उस व्यक्ति को झुककर संतुष्ट नहीं कर सकते जो अपने दिल में एक छोटी मोटी हिटलर हो, क्योंकि ऐसे लोग संतुष्टि से पोषण पाते हैं। झुककर संतुष्ट करने से कृतज्ञता कभी हासिल नहीं होती। कोई भी आपको शाप नहीं दे सकता या किसी की आप पर शक्ति नहीं होती। दूसरों के पास सिर्फ वही शक्ति होती है जो आप उन्हें अपने मन में देते हैं। दूसरे शब्दों में, शक्ति इस पर आपकी प्रतिक्रिया में होती है। आपके पास दुआ या शाप देने की स्वतंत्रता होती है। दुआ पृष्ठ 107 देने का मतलब है जीवन को हाँ कहना। इसका मतलब है दूसरों के लिए हर उस चीज की इच्छा करना जिसे आप खुद के लिए चाहते हैं, यानी सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन की सारी नियामतें। हम सभी सर्वोच्च की संतानें हैं। इस सत्य का एहसास करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यदि आप इन महान सत्यों को दोहराते हैं तो आप एक अद्भुत शानदार व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे। आप सही कंपन प्रसारित करेंगे और असीम प्रकाश की दीप्ति से भर जाएंगे। आध्यात्मिक मानसिकता में ही सच्चा जीवन और शांति है। जब भी कोई डर या चिंता आपकी ओर आए या जब भी आपको लगे कि आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, तो स्थिर और शांत होकर आत्मा की संप्रभुता पर मनन करें। अपने भीतर विराजमान असीमित का एहसास कर लें कि ईश्वर असीम प्रेम, असीम प्रज्ञा, असीम जीवन, अद्भुत बुद्धिमत्ता, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सद्भाव है। ईश्वर की इस उपस्थिति का विरोध करने या इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कभी न भूलें, आप अपनी आत्मा के स्वामी हैं। आप अपने विचार साम्राज्य के अधिकारी हैं, अपने विचारों, भावनाओं, भावों और प्रतिक्रियाओं के। आप अपने विचार साम्राज्य के सम्राट हैं। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।